पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, माता और बहनों, आपके सामने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस चुनाव की महत्ता के बारे में बताया। साथियों, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है और आपको सारी बातों का पता है कि आज जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आदरणीय राजेंद्र जी भांबू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। इनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका चुनाव वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं। वो अपने परिवार का जो इन्होंने एक अहंकार, एक घमंड, एक प्राउड इन्होंने बना रखा है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, हम जिले के अंदर राजनीति में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी, ये जिसका परिवार आप लोग हो, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, नौजवान का बेटा, उस किसान का बेटा जो दुश्मन देश के दांत खट्टे करता है, उस किसान के बेटे की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपसे बताना चाहता हूं, यहां पर हमें ऐसी पार्टी के अंदर उन लोगों की चिंता नहीं करनी है जो केवल अपने बेटों की चिंता करते हैं। मंत्री बनकर के, जो सक्षम बनकर के केवल अपने परिवार का विकास करते हैं, केवल अपने पुत्रों को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे समर्थकों के बच्चे हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं, उनकी तरक्की का काम भी भारतीय जनता पार्टी का है, उनके विकास का काम भी भारतीय जनता पार्टी का है। आप देख सकते हैं कि झुंझुनू का पिछड़ापन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो ओला जी का परिवार जिम्मेदार है। साथियों, हरियाणा हमारे से ज्यादा दूर नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता बहन संतोष जी अलाउत अभी आपको बता रही थी कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर हरियाणा से टैंकर से पानी आता है। पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी तो दूर की बात है। इसीलिए मैं सभी से कह देना चाहता हूँ, साथियों, ये पार्टी भैरू सिंह शेखावत ने अपने खून और पसीने से सींच करके बनाई है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो कांग्रेस का जो कुशासन, जिस कांग्रेस ने दलितों को अपना वोट बैंक बनाया, जिस कांग्रेस ने किसानों को हमेशा आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर किया, उस कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने का चुनाव है। मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, आप जान सकते हो, आप भरोसा कर सकते हो, जो 70 साल में नहीं हुआ, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, यमुना का पानी निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में चंद ही दिनों के अंदर हमारे झुंझुनू जिले में आएगा। आदरणीय हमारी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने हजारों करोड़ का यहां पर रोडों का काम पास करके गई है। साथियों, यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आपको बताया था किस प्रकार से माँ बाप अपनी मेहनत करके, कड़ी कमाई करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाते थे, लिखाते थे, लेकिन नौकरियां भ्रष्टाचार के रास्ते से लगी जा रही थी। पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर पाबंदी लगाने का काम किया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को एक परिवार में पिरोने का काम करती है। कांग्रेस ने इस समाज को जातियों में तोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। इसलिए आप सभी मैं भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, ये जितने भी मेरे किसान भाई बैठे हैं, 36 कौम के लोग बैठे हैं, सुल्ताना के मेरे भाई और बहनों से भी कहना चाहता हूं, इस गांव में विकास की गंगा आएगी। इस गांव को, सुल्ताना को आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए मुख्यमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग केवल और केवल, आप देख सकते हो, मंत्री बनने से पहले इन लोगों की हैसियत क्या थी, इनके पास काम क्या है, धंधा क्या है, ये लोग कौन से खेत में काम करते हैं, आज करोड़ों रुपए कहां से बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आय से अधिक संपत्ति वाले तमाम नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको जेल के शिकंजू के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार है, हमारे जो नेता बैठे हैं, चाहे सुमित जी गोदारा, यहां पर पिछले 6 महीने से सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जमीन पे जाकर के सबके अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं। चाहे अविनाश जी गहलोत हो, चाहे हमारे विजेंद्र जी पूनिया हो, चाहे हमारे राजीव सिंह हो, हमारे कुलदीप सिंह कालीपड़ी, जितने भी हमारे जो युवा साथी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमारे गांव के, क्योंकि सारे लोगों को मैं जान रहा हूं, जितने भी माताएं बहनें हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं अंत में कि हमको हर एक किसान के बेटे की चिंता करनी है, हर एक मजदूर के बेटे की चिंता करनी है, हर एक नौजवान के बेटे की चिंता करनी है, उसका भी विकास करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। केवल एक मंत्री और उसके परिवार की चिंता नहीं करनी है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।